बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरण में पुण्य पुण्य करत प्रणाम, ताऊ पीछू सब खां मेरी जय जय सीताराम। अनंत कृपालु प्रेम समुद्र प्रातः स्मरणीय पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है। तत्पश्चात पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय सभी संतजन, परम आदरणीय सभी श्रद्धालुजन, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है कि अकारण ही कृपा करने वाले हे कृपा निधान, हे मेरे श्याम सुंदर, आप कृपा करके प्रेम से प्रसन्न होकर अपने सभी रूपों में आसन पर विराजो, हम सब पर कृपा करो कि हम श्री रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। हे गुरु सरकार ऐसी कृपा कीजिए। इन्हीं पवित्र विचारों को हृदय में संजो के श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 133वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी आदरणीय दर्शक बंधुओं से निवेदन है, विनम्र निवेदन है, बड़े हर्ष पूर्वक पाठ को सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, अपना समझ के, अज्ञानी समझ के क्षमा करने की कृपा करें। भगवान नाम संकीर्तन के साथ ही आज का मंगलमय पाठ शुरू करते हैं। कि लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचेरन के, सोए मदन मुनि बेस जनो रति ऋतुराज समय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हैं। और मास पारायण 17वां विश्राम, यहां से आज का पाठ अब आगे निवेदित करते हैं। लिखते हैं महाराज, कि अमरे नागे किन्नरे देगे पाला, चित्रकूट आए ते काला। कीने सब काहो मुदे ते दे बेलो चला।
समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए और लिखते हैं महाराज कि बरस सुमन कहे देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। बरस सुमन कहे देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर सित निज सदन सिधाए। करे बिनती दुख दुसह सुनाए, हर सित निज निज सदन सिधाए। हर सित निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देवताओं ने कहा कि हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम शनात हो गए, क्योंकि सबके नाथ तो भगवान है। कहते हैं कि आपके दर्शन पाके हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुख के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। लिखते हैं महाराज आगे कि चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुने सुने मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुने सुने मुनि आए। आवत देखे मुदत मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। आवत देखे मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आवसे। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया और लिखते हैं महाराज, देखो ये सीखने की बात है। राम जी तो वही है, सामर्थ वही है, भगवान ही है, पर मुनियों को आते देखकर दंडवत लेट के दंडवत प्रणाम किया। ये हमें सीख लेना चाहिए। आजकल आदमी इसका एक मजाक टाइप का करने लगे हैं कि एक तो हाथ से पैर छूना और हाथ भी कमर ना झुकाएं, कहो घुटने ही छू लें, कहो छुबे कहो ना छुबे। ऐसा नहीं। देखो कोई भी चीज होती है ना, एक पात्र में समाहित होती है। भगवान ने जिस चीज को दर्शन दिए ना, तो वे उस चीज के अधिकारी हैं। तो हमें अगर संतों की कृपा चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा बिना संतों की नहीं मिलती, और अगर हमें संतों की कृपा चाहिए तो हमें उस कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। और उस कृपा का पात्र बनना केवल और केवल निश्चल भाव से और जो है निर्मल मन से, जो है हर्षित होकर, हृदय से निर्भीक होकर और संतों की चरण पकड़ लो, बस यही उपाय है। मतलब अपने हाव भाव से, अपनी दीन भाव से संतों को लगे कि हाँ इसने तो निश्चल भाव से प्रणाम किया है, तो संतों का हृदय बहुत मक्खन की तरह कोमल होता है, संत पिघल जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बहुत कृपालु हैं। कभी भगवान की कृपा हुई तो आप लोगों को दर्शन होंगे। लिखते हैं महाराज कि मुनि रघुबर लाए और ले ही, सुफल होने ते आशीष देही। मुनि रघुबर लाए
करे लेखई। ये सौमित्र राम छवि देखई, साधन सकल सफल करि देखई। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं कि वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। एक एक शब्द में अपार आनंद और अपार गूढ़ रहस्य समाहित है, पर हमारी अल्प बुद्धि, अल्प समय, इसलिए ना हमें ज्यादा विस्तार से वर्णन करने का सामर्थ्य है, ना समय ही है। तो जैसा संभव होता है, बस जो पूजनीय तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है तो बस उसी को पढ़ देते हैं और जितना समझ पाने की समझ भगवान ने दी है उतना समझ के आनंद का अनुभव कर पाते हैं। श्रोता तो सब समझदार हैं और ये बिल्कुल सच्ची बात है। अभी 4 दिन पहले के प्रसंग में आया था कि जो जाने जो दे जनाई, भगवान जिसको जितना जनाना चाहें उतना जना देते हैं, उतना आनंद भगवान ही प्रकाशित करते हैं। नहीं तो भगवान की माया को ब्रह्मा विष्णु महेश भी समझ नहीं पाते। लिखते हैं महाराज आगे कि जथा जोग सन मान प्रभो रामा, विदा किए मुनि वृंद सिय रामा। जोग सन्मान प्रभु रामा, विदा किए मुनि वृंद सिय रामा। करहि जोग जप जागे तपे रामा, निज आश्रम सुछंद सिय रामा। करहि जोग जप जागे तपे रामा, निज आश्रम सुछंद सिय रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में जब स्वतंत्रता के साथ योग जप तप यज्ञ और जप करने लगे, तब जो है लिखते हैं महाराज कि यह सोध कोले कि रातन पाई, पर से चले ना पोनी दी घरे आई। यह सुध कोले के रातन पाई, हर से जनो नव निधि घरे आई। कंद मूल फल भर भर दोना, चले रंग के जन लूटन सोना। कंद मूल फल भरे भरे दोना, चले रंग के जनु लूटन सोना। चले रंग के सब लूटन सोना। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर पर ही आ गई हैं। 9 प्रकार की निधि है ना, तो उन्हें इतना अपार प्रसन्नता हुई कि मानो 9 प्रकार की निधियां उनके घर पर आ गई, क्योंकि उनके घर ही तो आई ना। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। लिखते हैं महाराज आगे कि जिने मह जिने देखे दो भ्राता, अपरित नहीं पूछे मग जाता। तिने महजन देखे दो भ्राता, अपरित नहीं पूछे मनु दाता। कहते सुनते रघुवीर निकाई, आए सब देखे रघुराई। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आए सबन देखे रघुराई।
उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। जैसी पता चला कोल भीलों को, तो भगवान की सेवा में भी, अब वहां क्या वन में क्या है, तो कंद मूल फल दोने, वहां ना पात्र है ना जो है बहुत 56 प्रकार के भोज भी नहीं है, बस वही 56 के दुगने सब प्रकार के भोग कंद मूल फल ही हैं। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो वहां के जो कोल भील निवास कर रहे थे, तो भगवान के दर्शन के लिए गए, तो खाली हाथ नहीं गए। उनके पास जो कुछ मिला, फल फूल कंद, वही दोना में भर भर के चले दर्शन के लिए। जो पहले पहुंचे उन्होंने दर्शन किया, फिर वो लौट रहे हैं, तो रास्ते में मिले तो पूछ रहे हैं क्या भैया आपने देखे हैं, कैसे हैं वे, कितने सुनारे भैया, उनके सुंदरता की न कहो, क्योंकि अपार हम आपने अभी दर्शन तो नहीं किए ना, पर सुनते सुनते प्रभु के चरित्र का गुणगान गाते गाते सुनते सुनते हृदय में इतना अपार, इतना आनंद का अनुभव होता है। तो बोलो, जिन्होंने जो साक्षात आनंद के सागर में स्नान करके, यानी भगवान के श्री अंग के सौंदर्य के दर्शन करके जो लौट रहे हैं, तृप्त होके जो लौट रहे हैं, तो उनकी तो छाती ही बताती है कि क्या आनंद है। क्योंकि ये आनंद कोई बताने का विषय नहीं, ये तो अनुभव या तृप्ति का विषय है। अगर हम तुमसे पूछें कि हमने आज क्या पाया हो, हमें क्या आनंद, तुम्हें क्या पता, जब वही चीज तुम खाओगी तब पता चलेगा, है ना। तो और फिर ये तो लौकिक चीज है, भगवान तो अलौकिक हैं। लिखते हैं हमारा आज आगे कि करहि जोहार भेंट धरे आगे, प्रभाहो बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनो जह तह ठाणे, पुलक के शरीर नयन जलवाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। इतना सौंदर्य ही है भगवान का। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जल की बाढ़ आ रही है। भगवान के दर्शन करके जो है आदमी इस प्रकार तृप्त होता है, उसका और भगवान के सन्मुख आदमी ऐसे ही वाणी से, हृदय से वाणी निकाल के कह दे कि हे भगवान, हम आपके, आप हमारे, आदमी उसी समय सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जब पाप मुक्त हो जाता है, यानी निश्चल निर्विकार हो जाता हो, तो निश्चल भाव हृदय में प्रेम के आंसू तुरंत उमड़ आते हैं। जैसे अपन देखते हैं, एक छोटा बालक है और अगर वो थोड़ा सा गिर जाए या थोड़ा कुछ उसको भी, कोई भी थोड़ी सी परेशानी हो, तो निश्चल भाव से तुरंत रो देता है। वो तुरंत रो देगा, और उसको चुप करा दो, चुप हो जाए, तुरंत हंसने लगेगा। क्योंकि उसे फिर कोई ये शर्म तो है नहीं उसे कि यार अभी रो रहे थे अभी हंसने लगे, क्योंकि वो निश्चल हृदय है उसका, कपट नहीं है, कपट से रहित है उसका हृदय। तो निश्चल हृदय अपने हृदय की बात जो है व्यक्त कर देता है, और जिसके हृदय में कपट होता है वो रोता नहीं, यानी उसका हृदय धुलता नहीं, मैला ही रहता है। तो यहां तो इनके कोल भी जो भगवान के जैसे ही दर्शन करते हैं तो मुग्ध हुए हैं
ऐसे मुग्ध होकर चितवत खड़े हैं, चित्र की तरह उनके शरीर पुलकित हैं, हृदय में अपार प्रसन्नता है और नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई है। प्रेम के आंसू फिर सदते नहीं है। लिखते हैं महाराज आगे कि राम स्नेह मगन सब जाने, कहे प्रिय बचन सकल सन्माने। राम स्नेह मगन सब जाने, कहे प्रिय वचन सकल सन्माने। प्रभु जोहारे बहोरे बहोरी, बचन विनीत कहे कर जोरी। प्रभु जोहारे बहोरे बहोरी, बचन विनीत कहे कर जोरी। वचन विनीत कहे कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। कैसे वचन कहते हैं कि अबे हम नाथ सनाथ सबे रामा, भये देखे प्रभु पाए सिए राम। नाथ सनाथ सबे रामा, भये देखे प्रभु पाए सिया राम। भागे हमारे आगमनो रामा, रावर कौशल राय सिए राम। भाग हमारे आगमने रामा, और हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर हम अब सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। खोलबील कहते हैं कि हे कौशलाधीश, हे कौशल राज, हमारे भाग्य से आप यहाँ आए हैं, क्योंकि आप यहाँ ना आते तो हमारे भाग्य का उदय कैसे होता। आपके दर्शन पाकर हम तृप्त हुए, हमारा भाग्य उदय हो गया और अब हम अनाथ नहीं हैं, अब हम सनाथ हुए हैं। लिखते हैं महाराज कि धन्य भूमि बने पंथ पहारा, जैसे जैसे नाथ पाऊं तुम्हें धारा। धन्य भूमि बने पंथ पहारा, जय जय नाथ पाओ तुम्हें धारा। धन्य बिहागे में गे कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निसारी। धन्य विरग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। और लिखते हैं महाराज कि हमें सब धन्य सहित परिवारा, दीन तरस भर नयन तुम्हारा। सब धन्य सहित परिवारा, धीरे तरसो भरे नयन तुम्हारा। ओ कीन बासो भले ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु राहो सुखारी। दीन बासु भले ठाऊं बेचारी, यहाँ सकल ऋतु राम सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है, यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। और लिखते हैं महाराज कि अबे हमें भांति करावो से बेकाई, करके हरे आहे बाघ बराई। हम सब हाथ परब सेवकाई,
हमारे प्रभु पग पग जोहा। मन बेहड़ गिरी कंदर खोआ, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खोह यानी दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। इसलिए ताहे ताहे तोमाहे आहेरे खिलाऊ बे, सारे नेरे झरे जले ठाव देखाओ। तह तह तो माया नीर खुलाओ, सरने झरे जले ठाव दिखाओ। हम सेवा के परिवार समेता, नाथ न सको चावे आय सो देता। सेवक परिवार समेता, नाथ न सको जब आय सो देता। हम वहां यानी उन सभी स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिए। और लिखते हैं महाराज कि वेद बचन मोने मले अगमे रामा, ते प्रभु करुणा एन सिया रामा। वेद वचन मुनि मन अगमे रामा, ते प्रभु करुणा है सिया रामा। वचन किरातन के सुनते रामा, जिम पितु बालक बेन सिया रामा। वचन किरातन के सुनते रामा, जिम पितु बालक भैं सिया रामा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन भी अगम हैं, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। और आज का मंगलमय विश्राम यही होता है। आगे भगवान की कृपा से कल पुनः कथा होगी। श्री राधे। बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय शंकर, जय जय शंकर, जय जय शंकर, जय जय शंकर। शंकर जय जय शंकर, जय जय शंकर, जय जय शंकर। जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, जय जय बजरंग। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। एक घड़ी आदि घड़ी आदो में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरय कोट अपराध। सियापत रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापत महादेव जी की जय, वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब बेटन की जय, के अपने गुरु गोविंद की जय, के अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय
गोविंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे।